स्वागत है आपका फिर से इस YouTube चैनल में। सबसे पहले उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो इस एग्जाम्स में पास हुए और अपनी लाइफ की गाड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाया। पर निराश ना हो वो जो इस अटेम्प्ट में फेल हो चुके हैं। देखो भाई, शांति से बैठो और ध्यान से सुनो अब मेरी बातें। सबसे पहले याद करो, जब आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताते हो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी कर रहा हूं, मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कर रहा हूं, तो जब वो ये शब्द सुनते हैं तो उनके चेहरे पर जो चमक देखी है तुमने कि अरे यार, हम लाइफ में क्या कर रहे हैं और ये बंदा लाइफ में कितनी स्ट्रगल कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितने डिफिकल्ट एग्जाम को पास करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। तो वो मेहनत के लिए आपको, वो स्ट्रगल के लिए, स्पेसिफिकली वो स्ट्रगल के लिए कुछ तो दिक्कतें आएगी ना लाइफ में, कुछ तो प्रॉब्लम फेस होगी ना। और अगर वो प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको खुद को उससे लड़ना पड़ेगा। कोई बीकॉम बीबीए वाली एग्जाम तो है नहीं जहां पर आपको 90-100% पासिंग परसेंटेज मिल जाएगा और आसानी से आप पास हो जाओगे उसमें। सीए सीएस एग्जाम्स हैं तो डिफिकल्टी होगी, पासिंग परसेंटेज कम होगा और आपको खुद को उससे लड़ना पड़ेगा। आई नो द फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट, लेकिन अगर आपने उन गलतियों से, उन मिस्टेक से नहीं सीखा और अपने अगले अटेम्प्ट में नहीं लगाया तो आप फिर से फेल होने की तैयारी कर रहे होंगे, पास होने की नहीं। तो सबसे पहले बैठो और अपनी डायरी में टिक करते जाना कि आपने कौन कौन सी चीजें अब नहीं करी है। इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप हर अटेम्प्ट के पहले, एक अटेम्प्ट के पहले 3 से 4 बार रिवीजन करके जाओ। अब बोलोगे यार मेरे तो 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, मैंने अभी तक तो 4-5 बार पढ़ लिया होगा। नहीं भाई, एक अटेम्प्ट के पहले 6 महीने में आपको 3 से 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा और फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करके आए तो इंस्टीट्यूट आपको वापस इन्वाइट करने वाला है एग्जाम देने के लिए। फिर आपको पास एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हैं उसको अच्छे से सॉल्व करके जाना है एक एग्जाम के पहले। हो सकता है कि वही एडिशन डिलीशन करके वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया और आपने वही प्रिपेयर नहीं किया। कॉन्सेप्ट पे तो आपकी पूरी ग्रिप है, लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए ही नहीं। हो सकता है कि आप पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए, मॉक टेस्ट पेपर पूरा लिख ही नहीं पाए, तो आपको मॉक टेस्ट पेपर लिख के जाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको उसको बनानी पड़ेगी। 2-3 मॉक टेस्ट पेपर देने पड़ेंगे रिविजन के बाद, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद। एग्जाम से पहले की जो तैयारी होती है, जो 1 दिन 1.5 दिन मिलता है आपको एग्जाम के पहले, उसमें आपकी स्ट्रेटेजी मजबूत होनी चाहिए। हो सकता है आपने 3 से 4 बार रिविजन तो कर लिया, लेकिन उस 1.5 दिन में आप प्रिपेयर ही नहीं कर पाए पूरा सब्जेक्ट और पूरा उसको दे ही नहीं पाए अपना टाइम, और उसकी वजह से आप फेल हो चुके। हो सकता है कि एग्जाम में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो वही मॉक टेस्ट पेपर से इसका सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसको आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और उसको इस अगले अटेम्प्ट के पहले करेक्ट करना पड़ेगा। और एज के लिमिटिंग फैक्टर अपने दिमाग से हटाओ कि यार मेरी तो एज बढ़ती जा रही है, अब तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैं करियर में क्या करने वाला हूं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 30 साल में, 35 साल में, 28 साल में सीए सीएस बनते हैं और अपनी लाइफ में बूम लाते हैं, अच्छी जॉब लेते हैं, अच्छे से अर्न करते हैं, अपनी फैमिली को सस्टेन करते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाते हैं। तो उसकी चिंता छोड़ दो। बट स्टिल आपको ऐसे ढेर सारे डाउट्स है, जैसे कि मुझे बोध ग्रुप देना चाहिए क्या मेरी 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मेरी सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और क्या गलती मैंने इस अटेम्प्ट में कर दी। अगर आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आई वेलकम यू इन द 2-day वर्कशॉप दैट इज ऑन 1st and 2nd मार्च, जहां शुभम केशवानी एंड मी आर कमिंग टुगेदर टू हेल्प यू बाउंस बैक इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। हम ढेर सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जहां आपको पता चलेगा पाथवे कि आप अगले अटेम्प्ट में कैसे पास हो। सो आई वेलकम यू देयर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ यू थिंक कि हाँ यार मेरा वैल्यू एडिशन होने वाला है वहां पर, तो यू आर वेलकम ऑन दिस एंड आई विल सी यू देयर। टिल देन, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।